Assalamualaikum. I'm Dr. Mona Awan, psychologist, law of attraction coach, your mentor, healer and tarot reader as well. आज हम बात करेंगे मेंटली वीक लोगों की कुछ निशानियों के ऊपर और कुछ आपकी ऐसी आदत के ऊपर जिनको बदलने से आप मेंटली तौर पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं। अच्छा, कोई भी आदत है, अब आदत किसको कहा जाता है? वो एक्ट हमारा जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, या हम उसको रिपीटेडली इतनी दफ़ा कर चुके होते हैं कि वो एक नॉर्मली हमसे हो जाता है। हम सोचते नहीं हैं और ऐसी किसी भी सिचुएशन में हमारा वो एक्ट उस तरीके से हो जाता है। वो हमारी आदत होती है। अब उन आदतों को जिस तरह हमने बनाया होता है बार बार वो चीज़ें करके, उसी तरीके से कॉन्शियसली हमें उन चीज़ों को ख़त्म करके उन आदतों को बदलना पड़ता है पॉजिटिव वे में। अब सबसे पहली आदत जो मेंटली वीक लोगों में होती है वो ये होती है कि उनमें खुद एतमादी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है। वो सारी ज़िंदगी ये पहचान ही नहीं पाते कि वो कितने कमाल के इंसान हैं। अल्लाह ने हम सब इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात इसीलिए बनाया है कि उसने हमें दिमाग दिया है। उसने हमारे अंदर बहुत सारी सलाहियतें रखी हैं और ये सिर्फ मेरे अंदर या आपके अंदर नहीं है, ये हर इंसान के अंदर मौजूद है। बस हम उन्हें पहचान नहीं पाते। कुछ नाकामियों की वजह से, कुछ चीज़ों में नाकाम हो जाने की वजह से हम ये सोच लेते हैं या ये गुमान कर लेते हैं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। हमें ये जानने की ज़रूरत होती है कि अभी तक हम जो कर रहे थे वो शायद हमारे लिए बना ही नहीं था, वो हम थे ही नहीं। सबसे पहले तो आप बैठें, अपनी सारी क्वालिटीज़ को लिखें और फिर सोचें कि आप क्या कर सकते हैं, आप में क्या क्या क्वालिटीज़ मौजूद हैं। देखिए, एक इंसान को अगर पानी में धक्का दे दिया जाए और वो हाथ पाँव ही ना मारे कि मैं तो तैरना नहीं जानता, तो वो तैर नहीं सकता। और एक इंसान जो पानी में गिर गया है और वो स्विमिंग नहीं जानता, वो तैरना नहीं जानता, लेकिन वो हाथ पाँव मार के किनारे तक आ गया है, तो क्या होगा कि उसने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस ऊपर कर लिया, बढ़ा लिया। उसे पता चल गया कि वो हाथ पाँव मारेगा तो एट द एंड ऑफ द डे कामयाबी मिलेगी। तो इसी तरीके से सबसे पहले उन सारी चीज़ों को लिखें जो आपके अंदर अच्छी हैं। वो सब सब इंसानों के अंदर मौजूद होती हैं। कुदरत ने हमें एक ही तरीके से पैदा किया है। हम सब नेचर के मुताबिक अच्छे हैं, लेकिन हमारा माहौल, हमारे गैदरिंग्स, हमारी फैमिली, हमारे नेगेटिव बिलीव्स, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमें नेगेटिव कर देती हैं। तो दूसरों को अप्रिशिएट करना भी सीखिए। आपकी एप्रिसिएशन से आपको नहीं पता दूसरे इंसान में कितना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सकता है। आपको नहीं पता कि शायद कोई इंसान जो अभी तक खुद को जान ही नहीं पाया, वो आपके एक जुमले की वजह से उसकी ज़िंदगी बदल जाए। वो एक थपकी, वो एक धक्का हर इंसान को चाहिए होता है। और किसी की वजह से आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी भी चेंज आया है, थोड़ा सा बदलाव भी आया है, तो उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसको बताइए कि वो कितना कमाल का इंसान है। मैं आज यहाँ आपके सामने बैठी हूँ क्योंकि मैं वो कर रही हूँ जो मुझे करना है, जो मुझे पता है कि मैं कर सकती हूँ। इसी तरह हर इंसान में एक अलग तरह की क्वालिटी मौजूद है। सिर्फ हमें उन क्वालिटीज़ को जानना है, पहचानना है, ढूंढना है और फिर उनको पॉलिश करना है। दो कि मैं खुद भी अभी अपने स्ट्रगलिंग टाइम से गुजरी हूँ, बट मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ, मैं बहुत मुतमईन हूँ, बिकॉज मैं वो कर रही हूँ जो मुझे करना है, जिसको मैं इंजॉय कर रही हूँ। और ये चीज़ क्या करती है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा देती है। जब आप ये पहचान लेते हैं कि आप क्या हैं और आप क्या कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपने अपना पॉजिटिव वे में
डेली बेसिस पे पॉजिटिव वे में खुद को देखना है कि आज के दिन में आपने क्या अच्छा किया, क्या अच्छी चीज़ें थी जो आपने आज के दिन में की। जब आप ये डेली करने लग जाएंगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बढ़ जाएगा। और जो आप में पॉजिटिव चीज़ें लोगों की वजह से आई उनको अप्रिशिएट करें, और जो लोग आपको नेगेटिव बातें कहते हैं उनको इग्नोर करें। वो लोगों के ओपिनियंस हैं, वो फैक्ट कभी भी नहीं हो सकता। वो लोगों के ओपिनियंस हैं, और लोगों के ओपिनियंस की वजह से खुद को डिस्टर्ब करना और हर्ट करना छोड़ दीजिए। अपने आप को खुद पहचानिए। आप दूसरों की ऐनक से खुद को देखते ही क्यों हैं? दूसरी चीज़ जिस पे आज हम बात करेंगे, इस पे मैं हमेशा ही बात करती हूँ कि अपने अंदर सेल्फ लव पैदा करें। आप में जब तक सेल्फ लव नहीं होगा, अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा कि सेल्फ लव और सेल्फिश होने में बड़ा फ़र्क होता है। लोग इसमें बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो अक्सर बड़े सेल्फिश एक्ट्स करते हैं और वो कहते हैं कि हम में सेल्फ लव है और हम ये कर रहे हैं। आप में सेल्फ लव होना क्या है? आप खुद से मोहब्बत करते हैं, आप अपना बहुत ख्याल रखते हैं, आप अपनी केयर करते हैं। साफ सुथरा रहना, अपना ख्याल रखना, ये तो सुन्नत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी वजह से ये दो जहान बनाए गए, आप भी खुशबू लगाया करते थे, जो किसी खुशबू के मोहताज नहीं थे, खुशबू उनकी मोहताज थी। तो हमें भी खुद को निखारना है, साफ सुथरा रहना है, अपनी पर्सनैलिटी से प्यार करना है। आप गोरे हैं, काले हैं, जैसे भी हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड कुछ भी है, लेकिन साफ सुथरा रहना, अपना ख्याल रखना, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपको मेंटली तौर पर भी अपना उतना ही ख्याल रखना है। मेंटली तौर पर भी अपने आप की केयर करनी है, खुद को साफ रखना है, पॉजिटिव रखना है। अब जो लोग सेल्फिश होते हैं वो तो ऐसा होता है कि वो अपनी ज़ात के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो अपने फ़ायदे के लिए किसी का भी नुकसान कर सकते हैं और उन्हें रिग्रेट भी नहीं होता, और उन्हें लगता है कि ये सेल्फ लव है। ये सेल्फ लव नहीं है, ये सेल्फिशनेस है। और सेल्फिशनेस एक नेगेटिव टर्म है, जबकि सेल्फ लव एक पॉजिटिव टर्म है। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस रखें। आप किसी को तकलीफ मत दें, अपनी ज़ात की वजह से कोशिश करें कि कोई हर्ट नहीं हो, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचे। लेकिन किसी को ये इजाज़त भी मत दें कि वो आपको तकलीफ दे, वो आपको हर्ट करे। उसके लिए लड़ना ज़रूरी नहीं होता। ऐसे लोगों से, ऐसी गैदरिंग से थोड़ा किनारा कर लिया कीजिए, जिनकी वजह से आपको लगता है कि आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। उन लोगों से किनारा कर लिया कीजिए। जैसे कुछ लोग हैं जिन्हें हम छोड़ नहीं सकते, हमारी फैमिली है अगर, तो उन्हें वैसा ही एक्सेप्ट कर लीजिए, उनकी बातों को मान लीजिए कि वो उनका ओपिनियन है। फैक्ट वही है जो आप अपने बारे में जानते हैं। आप कितने बेहतर इंसान हैं और आप खुद को बेहतर इंसान बनाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना एफर्ट कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। आपको दूसरों से भी प्यार करना है और आपको खुद से भी प्यार करना है। आपको मोहब्बत करने वाला बनना है। तीसरी चीज़, आपको जजमेंटल नहीं होना, ना तो अपने लिए और ना दूसरों के लिए। दूसरों की गलतियों को भी माफ़ करना सीखिए। हम सब इंसान हैं और किसी न किसी जगह पर हम सब गलत होते हैं। हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी की नज़र में, किसी न किसी की किताब में गलत हैं। तो दूसरों को भी जज करना छोड़ दीजिए। जैसे अपनी गलतियों को हम, बहुत सारे लोग मार्जिन दे देते हैं, बट दूसरों का एक्ट गलत है तो वो गलत है, हम उसको जज करते हैं। तो हमें जज नहीं करना, हमें जजमेंटल नहीं बनना। किसी ने क्या पहना है, कोई कैसा दिखता है, कोई क्या कर रहा है, आपको अगर अपने आसपास लगता है कि कोई चीज़ गलत हो रही है तो पॉजिटिव वे में उसको चेंज करने की कोशिश कीजिए। उस इंसान को अच्छे तरीके से बताने की कोशिश कीजिए। वो तनकीद नहीं होनी चाहिए।
जब आप किसी पर तनकीद करते हैं तो वो उस इंसान के दिल पर आपके अल्फाज कभी असर नहीं कर सकते। आप सॉरी, आप उन्हें बहुत प्यार से तरीके से भी ये चीज़ें समझा सकते हैं, या इनडायरेक्टली कई दफ़ा आप उन्हें बता सकते हैं कि उनकी ये एक्ट ऐसे नहीं होने चाहिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप सारी दुनिया को बदल सकें। ये आप नहीं कर सकते। आपने सिर्फ कोशिश करनी है कि आप इनडायरेक्टली, या अगर उस इंसान से आपका कनेक्शन इतना स्ट्रांग है कि आप उसे डायरेक्टली बता सकते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ इस तरीके से की जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, तो आप उसे बताएं। लेकिन किसी के ऊपर भी इम्प्लीमेंट मत करें अपनी बात को। एज अ मेंटोर या एज अ साइकोलॉजिस्ट अगर मेरे पास काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं तो मैं अपने प्रोफेशन के मुताबिक उन्हें सजेस्ट करती हूँ चीज़ें, उन्हें बताती हूँ कि ये चीज़ें इस तरीके से आपको अपनी ज़िंदगी में चेंज करनी है या करनी पड़ेंगी। मगर मैं उनने अपने हिस्से का रोल खुद प्ले करना है, चेंज उनको खुद करनी है। मैं उन्हें सिर्फ समझा सकती हूँ, मैं उनकी ज़िंदगी को चेंज नहीं कर सकती जब तक वो खुद चेंज होना नहीं चाहेंगे। तीसरी चीज़, आपको इमोशनल होके डिसीजंस नहीं लेने। जब आप इमोशनल होके डिसीजंस लेते हैं तो वो डिसीजन कभी ठीक हो ही नहीं सकता जो आपने बहुत गुस्से में लिया या आपने बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में लिया। तो दोनों सिचुएशंस में आपने डिसीजंस नहीं लेने। आपने अपने ब्रेन को पहले बिल्कुल न्यूट्रल करना है। इसीलिए हुक्म है कि जब आप गुस्से में हैं, खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं, या अपनी जगह बदल लें, पानी पी लें। ये क्या है कि वो उस टाइम पर आप जिस इमोशन में हैं उससे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये प्रैक्टिसेस इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें बता दी हैं कि हम उन इमोशंस से थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाएं और फिर न्यूट्रल होकर फिर हम डिसीजंस लें, और वही डिसीजंस हमेशा हमेशा कामयाब होते हैं। अब इमोशनल होना भी गलत नहीं है। अगर आप इमोशनल नहीं होते तो दुनिया में जितनी इन्वेंशंस हुई हैं वो सब इमोशनली उनकी इन्वॉल्वमेंट्स के साथ हुई हैं। लेकिन आपके इमोशंस को आपने पॉजिटिव वे में लेके चलना है, अपनी हॉबीज़ के साथ, अपनी बिजनेस लाइफ के साथ, अपनी फैमिली के साथ बड़े पॉजिटिव वे में अपने इमोशंस को कनेक्ट करना है। और आपको उनको स्विच करना आना चाहिए कि कहाँ पे आपको कितने इमोशंस इन्वॉल्व करने हैं, आपको उनके साथ कितनी अटैचमेंट रखनी है और किन जगहों पर आपको डिटैच हो जाना है। ये प्रैक्टिसेस आपको करनी है। उसके बाद आ जाता है कि जो मेंटली वीक लोग होते हैं उनमें एक आदत बहुत कॉमन पाई जाती है कि वो हर चीज़ के पीछे लॉजिक्स ढूंढते हैं और वो हर चीज़ को, हर इंसान को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। हम सारी दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम सारी दुनिया को नहीं बदल सकते। मैं ये कहती हूँ कि अपनी ज़ात से शुरू कीजिए। अगर आप खुद को नहीं बदल पा रहे तो आप दुनिया को क्या बदलेंगे। पहले अपने आप से शुरू करें। अपने आप में अगर आपको किसी में कोई चीज़ बुरी लगती है तो उसमें बदलने की कोशिश करने से पहले गौर करें कि क्या वो आपके अंदर भी मौजूद तो नहीं है। अगर वो आपके अंदर है तो पहले उसको अपने अंदर ख़त्म करें। इसको कहते हैं अपने नफ्स को मारना। हमें अपने आप में वो चीज़ें खुद लेकर आनी हैं। हमें अपनी सोच को खुद साफ करना है, खुद पॉजिटिव करना है। आप ज़रूर कोशिश करें कि आपकी वजह से लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ आएँ, लेकिन इनकी वजह से इमोशनली हर्ट होना कि मैं यहाँ कुछ नहीं कर सका, मैं वहाँ कुछ नहीं कर सका, आप सिर्फ किसी को समझा सकते हैं। आप किसी की ज़िंदगी बदल नहीं सकते। पूरी दुनिया आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी आपकी अपनी ज़ात है सबसे पहले कि आप उसको कितना पॉजिटिव वे में चेंज करते हैं।
अगर इमोशनली हम लोग वीक होंगे तो हम क्या करते हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि हम इसकी लाइफ भी चेंज कर दें, हम ये नहीं कर सके, हमें इस चीज़ ने हर्ट किया, हम वो नहीं। आपने अपने हिस्से का काम कर दिया, बाकी उस सामने वाले के हिस्से का काम उसे खुद करने दें, डिसीजंस उसने खुद लेने हैं। आपने उसको बता दिया जो आपको ठीक लगा, लेकिन उसके बाद अगर उसने कोई गलत डिसीजन लिया तो ये उसका प्रॉब्लम है, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है। हम पूरी दुनिया को नहीं सुधार सकते, हमने अपने हिस्से का वो कंकर डाल देना है। उसके बाद कौन कैसा लेकर चलता है ये उस पर डिपेंड करता है। आपने अपने ऊपर काम करना है, आपने अपने आप को बदलना है, अपनी आदत को बदलना है, अपनी एक रूटीन प्रॉपर बनानी है कि आपने सुबह उठना है, आपने शॉवर लेना है, आपने अपना ख्याल रखना है, उसके बाद बाकी सब चीज़ों पे काम करना है। तो अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने अपने ऊपर अपनी इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपनी सारी अच्छी आदत को अपने वो सारे काम जो आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, आप में जो क्वालिटीज़ हैं उनको लिखना है, और फिर उनमें से जिस पे आपको लगता है कि आप सबसे ज़्यादा ग्रिप रखते हैं उसके ऊपर काम करना है। टाइम लगता है, आपको कोई भी काम, कोई भी चीज़, कोई बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हैं तो वो एक टाइम लेगा, लेकिन उस टाइम पर पॉजिटिव रहना है। आपने अगर मेहनत की है और उसका फल नहीं मिलेगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। आप काम तो करना शुरू करें, आप अपने ऊपर काम करना शुरू करें। दूसरी चीज़, दूसरी प्रैक्टिस जो आपने करनी है वो डेली आपने ये करना है कि डेली रात में सोने से पहले आपने सोचना है कि आज के दिन में आपने क्या क्या अच्छी चीज़ें की हैं। आपने वो सारी चीज़ें प्रैक्टिस करनी है डेली, कि ये चीज़ डेली आपने, एक छोटी सी चीज़, ज़रूरी नहीं है कोई बहुत बड़ी आदत, एक छोटी सी आदत जो आपको लगता है कि आपके अंदर नहीं होनी चाहिए या आपको लोगों में देखकर वो बुरी लगती है, तो उस आदत को आप 1 महीने के लिए आप अपनी ये रूटीन बना लें कि उस आदत को मुझे कॉन्शियसली अपने अंदर से ख़त्म करना है, मुझे वो रिपीट नहीं करना। नेक्स्ट मंथ में आप एक दूसरी आदत को ख़त्म, इस तरीके से आप अपनी आहिस्ता आहिस्ता सारी नेगेटिव आदतों को ख़त्म करते जाएंगे। और जब आप खुद अपने अंदर मुतमईन होंगे तो आपके अंदर सेल्फ लव भी पैदा हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा और आपका इखलाक डेली बेहतर होता जाएगा। आपका इखलाक, आपकी तहजीब ये बताती है कि आप कैसे इंसान हैं। वरना डिग्री ले लेना या कुछ भी आपने कर लिया, कितनी ही डिग्रीज आपने हासिल कर ली, अगर आपका इखलाक अच्छा नहीं है तो यकीन करें कि वो डिग्रीज कुछ मानी नहीं रखती, कोई अहमियत नहीं रखती हैं। तो किन 7 चीज़ों का अभी मैंने जिक्र किया है वो हैं, सबसे पहले है अपने ऊपर यकीन न करना, खुद एतमादी की कमी और सेल्फ लव की कमी, जजमेंटल होना, इमोशनल होना, या किसी भी चीज़ के लिए रीजंस, लॉजिक्स ढूंढना हर चीज़ के पीछे। और उसके बाद नंबर 6 था कि आप दूसरों की ज़िंदगी पे कंट्रोल करने की कोशिश करना, चाहे पॉजिटिव वे में। हर चीज़ को हम बदल नहीं सकते, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ उठा लीजिए। आप दूसरों को सिर्फ समझा सकते हैं या बेहतर रास्ता दिखा सकते हैं। उसके बाद अगर कुछ गलत हुआ तो वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिसीजन उनके अपने होते हैं, हम सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं किसी को। ये चीज़ें जिस दिन आपके अंदर ख़त्म होने लग जाएंगी, आप खुद ब खुद मेंटली इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और उसके बाद आप, कामयाबी ही कामयाबी है, कामयाबी आपके कदम चूमती है जिस दिन आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, आप मेंटली तौर पे पुरसकून हो जाते हैं। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मेंटली तौर पर हेल्दी इंसान हों। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और उसके अलावा अगर आपको पर्सनली काउंसलिंग करवानी है
या आपको टेरेट रीडिंग करवानी है, हीलिंग करवानी है, तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।